हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी टीवी 24। अपने दर्शकों को बताते चले कि हमारी कोशिश होती है कि रोज़मर्रा की खबर के साथ साथ कुछ ऐसी खबरें आप लोगों तक पहुंचाएं जो रोज़मर्रा की खबरों से बिल्कुल अलग हो। हज़रत आयशा दरसगाह इस्लामी के सिलसिले में मैं अपने दर्शकों को कुछ बताना चाहता हूँ। हज़रत आयशा दरसगाह इस्लामी मदरसे की जो बुनियाद सितौली गाँव में डाली गई, उसकी बुनियाद के मकसद के सिलसिले में हमने यहाँ के जो सदर प्रिंसिपल हैं हज़रत मौलाना तनवीर साहब से मैंने उनसे भी बातें किया। उन्होंने जितनी बातें इस मदरसे के सिलसिले में बताई, वो तमाम बातें जब मैंने बच्चों से पूछा तो वो तमाम चीज़ें सही साबित हुई। मदरसे को लेकर जो लोगों की सोच होती है कि मदरसा में सिर्फ दीनी तालीम दी जाती है, दुनियावी तालीम से दूरी रहती है, वो सोच के बरअक्स इस मदरसा में देखने को मिला। यहाँ दिखाई दिया कि मदरसे में बच्चों को साइंस की तालीम दी जा रही है, मदरसे में बच्चों को जो है वो कंप्यूटर की तालीम दी जा रही है, मदरसे में मैथमेटिक्स पढ़ाया जाता है, ज्योग्राफी पढ़ाया जाता है, जीके पढ़ाया जाता है। वो तमाम चीज़ें जो एक पब्लिक स्कूल में होती है वो इस हज़रत आयशा दरसगाह इस्लामी में मुसलसल पढ़ाई जा रही है। जैसा कि इस मदरसा ही नहीं बल्कि आम तौर से लोगों की एक सोच होती है कि मदरसा में पढ़ाने का मतलब कि हमारे बच्चे सिर्फ दीनी तालीम तक महदूद रहेंगे, दुनियावी तालीम उन तक नहीं पहुँच पाएगी। ये मदरसा उसके बरअक्स जो है वो एक मैसेज लोगों को दे रही है कि दीन के साथ साथ दुनियावी तालीम। अब चलिए अब आपको खुद ही सुनाते हैं कि चंद महीनों में यहाँ के बच्चों ने किस किस सब्जेक्ट में कौन कौन सी तैयारी अब तक की है, उनके तैयारी का मेयार क्या है, यहाँ के उस्ताद ने बच्चों पे क्या मेहनत किया है, वो अपनी आंखों से खुद से देख लें और सुन लें। मैं निसार अहमद अल-कासमी, मुदर्रिस हज़रत आयशा दरसगाह इस्लामी सिधौली। अभी मदरसे के अंदर जो इल्मी सरगर्मी अंजाम दी गई है उसको आप तमामी हजरात के सामने पेश करने की जसारत कर रहा हूँ ताकि लोगों के सामने ये बात आया हो जाए कि मदारिस के अंदर सिर्फ दीनी ही नहीं बल्कि बच्चों को असरी उलूम से भी आरास्ता किया जा रहा है। और मैं आपके सामने इन बातों को अर्ज़ करूँ, इससे बेहतर है कि मदरसे के कारकर्दगी का मुजाहरा बज़रिए बच्चे आपके सामने पेश कर दूं ताकि बात आपके सामने रोज़े रोशन की तरह आया हो जाए। तुम किस दर्जे में पढ़ती हो? 7th क्लास। के 10 जिलों के नाम बताओ। मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, दरभंगा, किशनगंज, मोतिहारी, समस्तीपुर, कटिहार, भागलपुर, सहरसा और मोहम्मद मुदस्सिर। किस दर्जे में पढ़ते हो? 7। तुम्हारे जिले का नाम क्या है? दरभंगा। तुम्हारे सूबे का नाम क्या है? बिहार। बिहार की राजधानी कहाँ है? पटना। तुम्हारे मुख्यमंत्री का नाम क्या है? नीतीश कुमार। बिहार के राज्यपाल का नाम क्या है? फागू चौहान। तुम्हारे मुल्क का नाम क्या है? भारत। भारत की राजधानी कहाँ है? नई दिल्ली। हमारे देश के प्रधानमंत्री का नाम क्या है? नरेंद्र मोदी। हमारे देश के सदर जमहूरिया का नाम क्या है? रामनाथ कोविंद। किस दर्जे में पढ़ते हो? 7। आप इस्लामी महीनों के नाम बताएं। मुहर्रम, सफर, रबीउल अव्वल, रबीउल आखिर, जमादिल अव्वल, जमादिल आखिर, रजब, शाबान, रमजान, शव्वाल, ज़ुल्क़ाइदा। किस दर्जे में पढ़ती हो? 6। इस्लामी महीनों के नाम बताएं। मुहर्रम, सफर, रबी अव्वल, रबीउल सानी, जमादिल अव्वल, जमादिल सानी, रजब, शाबान, रमजान, शव्वाल, ज़ुल्क़ाइदा, ज़ुल्हिज्जा। बाबू, आपका नाम क्या है? कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 6। अंग्रेजी महीनों के नाम बताएं। जोर से। वहीं पर खड़े। का नाम क्या है? किस क्लास में पढ़ते हो? 6। हफ्तों के नाम बतलाएं। SUNDAY Sunday, MONDAY Monday, TUESDAY Tuesday, WEDNESDAY Wednesday, THURSDAY Thursday, FRIDAY Friday, SAT
हफीफा नौमान। किस दर्जे में पढ़ती हो? 6। कुरान की कितनी सूरतें तुम्हें याद है? 10। जरा आप सूरतुल लहब सुनावे। तब्बत यदा अबी लहब व तम्मा अगना अन्हु मालहु व मा कसब सयस्ला नारन ज़ात लहब वम्राअतुहु हम्मालतल तफ़ीज़ी बिहा हब्लुम मिन मसद। सूरतुल इखलास सुनावे। कुल हुवल्लाहु अल्लाहुस समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहु कुफुवन अहद। इलाफि कुरैश इलाफिहिम रिहलतश शिताइ वश्शिता फलयअब्दु रब्ब हाज़ल बैत अल्लज़ी अतमहुम मिन जू' व आमनहुम मिन खौफ। सातमानी परवीन। किस क्लास में पढ़ती हो? 5। आपका क्या नाम है? जीनत परवीन। किस क्लास में पढ़ती 7। हो? साइंस पढ़ाया जाता है मदरसा में? जी आप कुछ सवाल करें? जी। ये बताओ कि सजीव निर्जीव किसे कहते हैं, आप बताओ। सरजीव उस चीज को कहते हैं जो खाता पीता और सांस ले सकता हो। निर्जीव किसे कहते हैं? जो खाता पीता सांस नहीं लेता उसे निर्जीव कहते हैं। सजीव की कुछ मिसाल दो। आदमी, जानवर, पेड़ पौधे जो जमीन से लगे हों। निर्जीव की मिसाल दो। टेबल, कलम, कॉपी, रेडियो, टीवी। सिंधा नहीं। किस क्लास में पढ़ती है? 7 क्लास। साइंस पढ़ाया जाता है मदरसे में? साइंस के कुछ सवाल करें? जी। ये बताइए कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन क्या है? हम कौन सा सांस लेते हैं? ऑक्सीजन। छोटे क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड। अच्छा, ये पेड़ पौधे क्या करते हैं? वो ऑक्सीजन छोड़ते कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। रात में वो पेड़ पौधे क्या करते हैं? वो उल्टा काम करने लगते हैं। क्या करते हैं उल्टा काम में? वो ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। अच्छा, ये सूरज डूबता है नहीं, तो सूरज कहाँ चला जाता है? कहीं नहीं जाता। तो फिर सूरज रात में क्यों नहीं दिखाई देता? एक आकार है उसके ऊपर पृथ्वी है, तो वो घूमती है धीरे धीरे। उसको घूमने में 24 घंटा लगता है। एक तो टॉर्च का रोशनी होता है, एक तरफ अंधेरा होता है। जब वो घूमती है धीरे धीरे तो जो देश रोशनी की तरफ आती है वहाँ दिन हो जाता है, जो देश अंधेरे की तरफ आती है वहाँ रात हो जाता है। नहीं है। किस क्लास में पढ़ते हैं? 7 क्लास में। आपके मदरसा में ग्रामर पढ़ाया जाता है? जी अच्छा, ग्रामर के कुछ सवाल करें? जी। लेटर किसे कहते हैं? ए से लेकर जेड तक को लेटर कहते हैं। लेटर के और भी कोई दूसरे नाम है? जी। क्या? अल्फाबेट। कितने हैं अल्फाबेट? 26। अच्छा, उसको कितने भागों में बांटा गया? 2। कौन कौन? वॉवेल कॉन्सोनेंट। वॉवेल कितने हैं? 5। बाकी बचे की कॉन्सोनेंट कितने हैं? 21। अच्छा, और आर्टिकल पढ़ाएगा ए एन? जी। एन का इस्तेमाल कहाँ होता है? वॉवेल के पहले। और ए का इस्तेमाल? एक कॉन्सोनेंट से पहले। किस क्लास में पढ़ती हो? 8। तुम्हारा क्या नाम है? जन्नत फातिमा। किस क्लास में पढ़ती हो? 7। मदरसे में पढ़ाई होती है? जी मैथ पढ़ाया जाता है? जी अच्छा, पहाड़ा का टेस्ट लें? जी। जन्नत तुम बताओ, 18 का पहाड़ा सुनो। 18 18 36 57 54 आप 19 का पहाड़ा सुनो। 19 का 19 19 29 19 53 किस क्लास में पढ़ती हैं? 7। आपका क्या नाम है? शाइन परवीन। किस क्लास में पढ़ती हैं? 7 क्लास। अच्छा, मदरसे में दीनी तालीम होती है? जी कलमा याद है? जी। अच्छा, आप सुनाओ कलमा, पहला कलमा सुनाओ। जोर से बोलिए ताकि लोग सुने। अव्वल कलमा तैयबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। दूसरा कलमा। दोम कलमा शहादा अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। तीसरा कलमा सुनाइए। तीसरा कलमा तमजीद सुभानअल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह व ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर व ला हौला व ला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अज़ीम। आप चौथा कलमा सुनाइए। चौथा कलमा तौहीद ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु युहयी व युमीत व हुवा हय्युन ला यमूतु अबदन अबदा ज़ुल जलाली वल इकराम बियदिहिल खैर व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। पांचवा कलमा। पंजम कलमा इस्तिग़फ़ार अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन अज़नबतु अमदन औ ख़ताअन व अलानियतन व अतूबु इलैहि मिनज़ ज़ंबिल लज़ी अअलम व मिनज़ ज़ंबिल लज़ी ला अअलम इन्नका अंत अल्लामुल ग़ुयूब सत्तारुल ग़ुयूब ग़फ़्फ़ारुज़ ज़ुनूब ला हौला व ला क़ुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। छठा कलमा।
حسن كلمة ربك اللهم إني أعوذ بك من أن أشرك بك شيئا وأنا أعلم به تبت عنه وتبرأت منه الشرك والكذب والغيبة والبدعة والنميمة والفواحش والمعاصي كلها وأسلمت وأقول لا إله إلا الله محمد رسول الله. मोहम्मद मनव्वर किस क्लास में पढ़ते हो? 6 आप अपना नाम बताओ। मोहम्मद तंजील किस क्लास में पढ़ते हो? 5 तुम किस क्लास में पढ़ते हो? 5 नाम क्या है? उमर फारूक तुम्हारा क्या नाम है? ज़ाबी अनवर किस क्लास में पढ़ते हो? 6 चलो ये उंगलियों के नाम बताओ एक एक करके। बिनसर वुस्ता शहादत इमाम आप बताओ। बिनसर वुस्ता शहादत इमाम आप बताओ। बिनसर वुस्ता शहादत इमाम आप बताओ। बिनसर वुस्ता शहादत इमाम क्या नाम है तुम्हारा? किस क्लास में पढ़ती हो? तुम्हारा क्या नाम है? किस क्लास में पढ़ती हो? तुम्हारा क्या नाम है? किस क्लास में पढ़ती हो? अंग्रेज़ी पढ़ाया जाता है? एक काम करो, तुम बताओ हमें अंग्रेज़ी में 10 ऐसे वर्ड सुनाओ 3 अक्षर वाले, उसकी मानी के साथ। तुम सुनाओ, मैं अंग्रेज़ी के 10 वर्ड सुनाओ। कढ़ाई MAT चटाई CAT बिल्ली RAT चूहा BAT बल्ला SAT मोटा MAN आदमी CAN सकना BAN। ठीक है, आप सुनाओ अंग्रेज़ी के 10 वर्ड 3 अक्षर वाले। पंखा PAN कढ़ाई MAN आदमी। मेरा नाम सादिया है। किस क्लास में पढ़ती हैं? 7 क्लास में। ग्रामर ट्रांसलेशन पढ़ाया जाता है मदरसे में? जी अगर मैं ट्रांसलेशन के कुछ सवाल करूं? जी। अच्छा, ये बताइए कि एक ट्रांसलेशन है कि यह एक कलम है। This is pen. यह कलम नहीं है। This is not pen. क्या यह कलम है? Is this pen? वह मेरा भाई है। He is brother. वह मेरा भाई है। He is my brother. अच्छा, वह तुम्हारी बहन है। She is your sister. यासीन, मदरसे में बहुत सारी सब्जेक्ट की पढ़ाई होती है। हमें पता चला कि आपको अल्लाह के 99 नाम पूरे याद हैं, सही बात है? सुनाइए, ज़ोर से बोलिए। الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القادس الباسط الخافض الرافع المعيد المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي القدير الحفيظ المقيت الحبيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد البائس الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الوجيه الحميد الحكيم المبدع المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الوارد الاحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الاول الاخر الثاني الباطن الوالي المتعالي البر المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والاكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الزار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور। चलिए, अब आपको मदरसे के उस जगह पे ले जाते हैं जहाँ छोटे बच्चे, मासूम बच्चे कंप्यूटर की तालीम हासिल कर रहे हैं। लड़कियों को अलग बैच में पढ़ाया जाता है, लड़कों के लिए अलग से बैच की इंतज़ाम किया गया है, बैच का व्यवस्था किया गया है। सेपरेट गर्ल्स एंड सेपरेट बॉयज़ के लिए कंप्यूटर क्लास की बातें स्कूल और मदरसे में तो होती रहती है, लेकिन आप अपनी तस्वीर में देख सकते हैं कि बच्चे मदरसा हज़रत आयशा दरसगाह इस्लामी के बच्चे कंप्यूटर सीख रहे हैं और मुसलसल यहाँ कंप्यूटर की क्लास भी कराई जाती है। एक ऐसा मदरसा जहाँ दीनी तालीम के साथ कंप्यूटर, साइंस, मैथमेटिक्स, हिंदी, इंग्लिश, ग्रामर, ट्रांसलेशन, इन तमाम चीज़ों की पढ़ाई हो रही हो, यह काबिल तारीफ़ है। और अगर आवाम इस ऐसे मदरसों की बढ़ चढ़ कर के मदद करे तो यकीनन ये मदरसा जिस मंसूबे को लेकर के आगे बढ़ रही है बहुत ही आगे जाएगी। तस्वीरों में देख सकते हैं आप कि
हर क्लास के जो होशियार समझदार बच्चे हैं जिन्हें इतनी समझ आती हो कंप्यूटर की कि वो कंप्यूटर के फंक्शन को समझ सकती हो, तो उन तमाम बच्चों को कंप्यूटर पे अलग अलग क्लास के लिए लैब के लिए उन्हें बिठाया जाता है, उन्हें बताया जाता है, कंप्यूटर की तालीम उन्हें दी जाती है। इस मदरसे के प्रिंसिपल हैं, सदर हैं। बच्चों की तालीम के मतलब अभी बच्चों से मैंने पूछताछ किया, बच्चों ने अलग अलग सब्जेक्ट के बारे में बताया। क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में आप? 3 महीने के अंदर बच्चों की जो तालीमी तरबियत हुई, उसी का नतीजा है कि हमारे बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने अच्छी कारकर्दगी पेश की है। और हम गार्जियन हज़रात से अपील करते हैं कि इस मदरसे में अच्छी तालीम तरबियत के लिए अपने बच्चों का दाखिला कराएँ और उससे पूरा फ़ायदा हासिल करें। और मैं तमाम मुसलमानों से अपील करता हूँ कि हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु इस्लामी का भरपूर ताउन फरमाएँ और जो है सवाब के मुस्तहिक़। एक सवाल है मौलाना साहब के, एक सोच जो लोगों की है कि मदरसा में सिर्फ दीनी तालीम दी जाती है, दुनियावी तालीम से दूरी रहती है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? इसके बारे में हम ये कहना चाहते हैं, ये मदरसा की जो बुनियाद रखी गई है इस मकसद के लिए ताकि बच्चे जो है दीन के साथ उलूम असरी को भी हासिल करें, दुनियावी तालीम भी हासिल करें और पूरे दुनिया के अंदर एक पैगाम जाए कि मदारिस के बच्चे सिर्फ दीनी तालीम हासिल नहीं करते बल्कि असली तालीम भी पूरी मुस्तैदी के साथ वो हासिल करते हैं और इससे फ़ायदा उठा रहे हैं। इंशाअल्लाह इसी मकसद के लिए इस मदरसे की बुनियाद रखी गई है और इस पर हम काम कर रहे हैं। इंशाअल्लाह आगे चलकर हम एक बड़ा मंसूबा लेके चल रहे हैं ताकि ये बच्चे हमारे जो है इस मदरसा से पढ़ के निकले तो नुमाया काम अंजाम दे सकें। लेकिन यहाँ जो किताबों का शर्त होता है कि ये महंगी किताबें पढ़नी है, वो यहाँ नहीं है। महंगे ड्रेस का कोई शर्त नहीं है। अब ऐसा पढ़ाई के बजट में दीन के साथ साथ दुनिया की तमाम पढ़ाई शामिल हो, तो एक अच्छी बात है। हम उन तमाम लोगों से अपील करना चाहेंगे कि इस मदरसे में आकर के देखें, समझें और इस मदरसे में जो तालीम दी जा रही है उसके बारे में ये महसूस करें कि वाकई में ये मदरसे में जो तालीम दी जा रही है वो लोगों की आज की ज़रूरत है या नहीं है, इस मदरसे को आगे बढ़ना चाहिए या नहीं बढ़ना चाहिए। लेकिन इस मदरसे को आगे बढ़ने में जिन चीज़ों की ज़रूरी होती है वो होता है फिनेंशियली प्रॉब्लम। ये मदरसा फाइनेंशियल प्रॉब्लम की वजह से जूझ रहा है। आप तमाम लोगों से अपील है कि इस मदरसे को आगे बढ़ाने में आप जहाँ तक हो सकता है वो सहयोग करें, इस मदरसे को आगे ले जाए, क्योंकि इस मदरसे का जो मनसूबा यहाँ के मौलाना सदर मदरस जिन्होंने जो बताया कि बहुत बड़ी सोच लेकर के इस मदरसे को हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन जितनी बड़ी सोच उन्होंने बताया, यकीनन इस मदरसे को आगे बढ़ने में पैसे की सख्त ज़रूरत है।